मुगल बादशाह औरंगजेब के शासनकाल का समय था। दिल्ली की दीवारों में कोहिनूर का नाम गूंजता था, लेकिन इसकी उत्पत्ति और असली शक्ति को जानने वाले बहुत कम थे। कहा जाता था कि यह हीरा केवल एक बहुमूल्य पत्थर नहीं, बल्कि एक ऐसी वस्तु है जिसके पास दैवीय शक्तियां हैं। लेकिन ये हीरा हमेशा किसी न किसी राजा के लिए दुर्भाग्य लेकर आता था। इसका पहला प्रमाण तब मिला जब मुगल बादशाह हुमायूं को ये हीरा मिला। हुमायूं ने इसे एक साधारण रत्न समझकर पहन लिया, लेकिन जल्दी ही उसकी जिंदगी में उथल-पुथल मच गई। उसका शासन छिन गया और उसे भागते हुए कई वर्षों तक दर-बदर भटकना पड़ा। उसके बाद से इस हीरे की कहानी में डर और साजिशों की बुनावट जुड़ गई। उस समय ब्रिटिश गवर्नर ने कोहिनूर को ब्रिटेन भेजने का आदेश दिया, लेकिन ब्रिटिश अफसरों में से एक, कैप्टन हेनरी रॉबर्ट्स, हीरे की वास्तविक शक्तियों से परिचित था। उसे पता था कि कोहिनूर के साथ कोई न कोई साजिश जुड़ी हुई है। एक दिन कैप्टन हेनरी को एक पुरानी किताब हाथ लगी। इस किताब में लिखा था कि कोहिनूर असल में केवल एक पत्थर नहीं, बल्कि एक द्वार है जो एक खुफिया जगह की ओर इशारा करता है। इस जगह पर पहुंचने के लिए एक गुप्त सुरंग का पता करना होगा, जो मुगल कालीन किले के अंदर छिपी थी। इस सुरंग में प्रवेश करने वाला व्यक्ति ही कोहिनूर की असली ताकत को समझ सकता था। हेनरी ने तय किया कि वह इस रहस्य की खोज में निकलेगा। उसने दिल्ली के लाल किले में एक खुफिया योजना तैयार की और एक रात किले के गहरे हिस्से में पहुंच गया। जैसे ही उसने सुरंग के मुहाने पर कदम रखा, अजीब घटनाएं होने लगी। एक गहरी आवाज गूंजने लगी, मानो उसे चेतावनी दी जा रही हो कि वह पीछे हट जाए। लेकिन हेनरी नहीं रुका और उसने सुरंग के अंदर कदम रखा। सुरंग अंधेरी, ठंडी और बेहद संकरी थी। हेनरी ने अपनी लालटेन को तेज किया और धीमे कदमों से आगे बढ़ने लगा। कुछ दूर चलने के बाद उसे दीवारों पर अजीब निशान दिखने लगे। ये निशान प्राचीन भाषा में थे, जिन्हें वो समझ नहीं पा रहा था। लेकिन तभी उसके सामने एक दरवाजा आ गया, जो बहुत भारी और पत्थर का बना हुआ था। दरवाजे पर वही निशान थे जो सुरंग की दीवारों पर थे। हेनरी को समझ में आ गया कि यह वही द्वार है जिसका जिक्र किताब में था। जैसे ही उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, एक रहस्यमय आवाज ने उसे रोक दिया। रुक जाओ, जो भी इस द्वार को खोलने की कोशिश करेगा, उसे अपने जीवन की सबसे बड़ी कीमत चुकानी होगी। हेनरी थोड़ी देर के लिए ठिठक गया, लेकिन उसकी जिज्ञासा ने उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उसने दरवाजे को धक्का दिया और दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। दरवाजे के पीछे एक विशाल कक्ष था, जिसके बीचों बीच एक चमकता हुआ पत्थर रखा था। ये पत्थर कोई और नहीं, बल्कि कोहिनूर हीरा था, जिसे उसने लाल किले से गायब माना था। हेनरी ने जैसे ही कोहिनूर को उठाया, कक्ष की दीवारें हिलने लगीं। अचानक चारों ओर से तेज रोशनी फैल गई और उसे एक भयानक सत्य का सामना करना पड़ा। कोहिनूर केवल एक हीरा नहीं था, बल्कि एक प्राचीन शक्ति का वाहक था। ये शक्ति उसे मिलती थी, जो इसकी रक्षा कर सकता था, लेकिन जिसने भी इसे लोभ या लालच में छूने की कोशिश की, वो भयानक विनाश का सामना करता। उसे समझ में आया कि यही कारण था कि इस हीरे के हर मालिक का अंत बुरा हुआ था। अकबर से लेकर औरंगजेब, महाराजा रणजीत सिंह से लेकर ब्रिटिश शासकों तक, सभी इस रहस्य से अनभिज्ञ थे। कोहिनूर की शक्ति अनंत थी, लेकिन इसके साथ आने वाला श्राप भी उतना ही घातक था। हेनरी ने महसूस किया कि उसे तुरंत यहाँ से निकल जाना चाहिए, वरना वह भी इस श्राप का शिकार हो सकता है। हेनरी ने कोहिनूर को वापस रखने का फैसला किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सुरंग की दीवारें टूटने लगी और एक प्राचीन शक्ति ने उसे अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया। वह भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आंखों के सामने पुरानी घटनाओं की झलकियां दिखाई देने लगी। मुगल बादशाहों की हार, महाराजा रणजीत सिंह की मौत और ब्रिटिश शासकों की लालच। आखिरकार हेनरी ने महसूस किया कि उसे कोहिनूर के बारे में सच्चाई को छिपाने की बजाय इसे दुनिया के सामने उजागर करना चाहिए। लेकिन तभी सुरंग की छत टूट गई और एक बड़े पत्थर ने हेनरी को कुचल दिया। हेनरी की मौत के साथ ही कोहिनूर का रहस्य फिर से दफन हो गया। निष्कर्ष: कोहिनूर हीरे की यह काल्पनिक कहानी हमें ये सिखाती है कि किसी भी वस्तु का
मूल्य उसकी बाहरी चमक से नहीं, बल्कि उसके पीछे छिपी सच्चाई और रहस्यों से होता है।